जो आदमी जेल से नहीं डरता वो कभी हार नहीं सकता, ना लोगों के दिल से जा सकता। जो डर गया सो मर गया। ये बीजेपी वाले डरते हैं, कांग्रेस कभी नहीं डरेगी। कांग्रेस ने आजादी के टाइम में नहीं डरी, अब मोदी का राज खत्म करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। 2024 को इस बीजेपी को जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। बीजेपी को पता चल गया है कि 2023 की जो नवंबर में इलेक्शन आ रही है, बीजेपी बात नहीं करते, हम मणिपुर की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम ईडी का सहारा लेकर बैसाखी लेकर आते हैं। जो सरकार लंगड़ी लूली होती है वो ईडी और इसको साथ लेकर आती है, इनकम टैक्स को। जो अपने पांव पर चलते हैं वो अपने सहारे से खड़े होकर वो देश के लिए आजादी की को अंदर किया था खुदारा साहब। उसके बाद 1 साल 2 साल के बीच जो उस टाइम की जनता गवर्नमेंट थी उसको गिराकर फिर दोबारा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ये फिर वही टाइम आ गया है 2024 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर के दिन होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इन विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ मतदान की प्रक्रिया में महज 1 महीना ही बाकी रह गया था, दावे किए जा रहे थे कांग्रेस खेमे की तरफ से कि इस बार एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस ही आएगी। लेकिन देखा गया है कि यहां पर भी ईडी का एक्शन, और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से कांग्रेस के निशाने पर आ चुकी है। एक बार फिर से कांग्रेस ने बड़ी बड़ी चुनौतियां देना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जी हां, जानकारी दे दें कि अब कांग्रेस से राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी बात रखी है और वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हुए भी देखे गए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि बीते कल सुबह अचानक से ईडी की टीम पहुंच गई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ यहां पर देखा गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन भेज दिया गया। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से पूछताछ करेगी ईडी। जहां एक तरफ वैभव गहलोत की पेशी होनी थी आज 27 अक्टूबर के दिन, लेकिन देखा गया कि वैभव गहलोत ने ईडी से यहां पर समय मांगा 15 दिन का। अब देखा जाए तो यहां पर ईडी ने जो समय दिया है महज 2-3 दिन का उन्हें समय मिला है। 30 अक्टूबर के दिन वैभव गहलोत ईडी के कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर उनसे इस मामले में पूछताछ होगी। लेकिन देखा जा रहा है कि यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर उनका कहना रहा है कि इस बार राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होंगे उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते हुए नजर आएंगे। तो एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे कि किस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात रखी है और बीजेपी को वह कड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब भी कांग्रेस के नेता ईडी से डरने वाले नहीं है। देखिए जरा। आप अंदर खड़े हो, नोट कर लो, कल हम 5 गारंटी देंगे, परसों भी आपका वेट करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी अध्यक्ष देखो कि कहीं बीजेपी के लीडरों को जवाब देने के लिए हमारे पास एक ही शेर दी। झांसी की रानी लड़ी थी, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो बीजेपी ने क्या किया बताना चाहिए। बिरयानी खाई जाके मोदी यार ये कांग्रेस के साथ बात करेंगे। मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं कि ना कांग्रेस का लीडर कभी डरा है और ना ईडी वालों हम डरेंगे। और मेरे साथ मेरा पंजाब का एक्स-एमएलए है, ये अभी जेल से वापस आया है, वहां भी ऐसी गवर्नमेंट करती है।
जो आदमी जेल से नहीं डरता वो कभी हार नहीं सकता, ना लोगों के दिल से जा सकता। जो डर गया सो मर गया। ये बीजेपी वाले डरते हैं, कांग्रेस कभी नहीं डरेगी। कांग्रेस ने आजादी के टाइम में नहीं डरी, अब मोदी का राज खत्म करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। 2024 को इस बीजेपी को जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी को पता चल गया है कि 2023 की जो नवंबर में इलेक्शन आ रही है, बीजेपी का सूत्र साफ है। जब प्रेस वाले कभी पूछते हैं, आज देखो हमारा एक एक लीडर कांग्रेस के साथ खड़ा है। अब बीजेपी के लीडरों को देखो कितने टुकड़ों में बटे हुए। मैं आपको एक ही बात याद दिलाना चाहता हूं। मैं पंजाब का हूं, बॉर्डर का रहने वाला हूं। हमने पाकिस्तान को ना कुछ चने चबाए हैं। यार हम चीन की बात नहीं करते, हम मणिपुर की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात नहीं करते। हम ईडी का सहारा लेकर बैसाखी लेकर आते हैं। जो सरकार लंगड़ी लूली होती है वो ईडी और इसको साथ लेकर आती है। इनकम टैक्स को जो अपने पांव पर चलते हैं वो अपने सहारे से खड़े होकर वो देश के लिए आजादी की बात करते हैं। 10 साल सरदार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे, करीबन 850 उस टाइम ईडी के रेड हुए और चालान पेश जो हुए 93% चालान पेश कर दिए थे। इनके 9 साल में 3200 या 3800 से ज्यादा इनके केस इन्होंने रेड किए हैं। पता आज तक इन्होंने चालान कितने पेश किए हैं? सिर्फ 29%। ये है ईडी। अगर इनको पता है कि कौन करप्ट है, उनको क्यों नहीं पकड़ती? जो बात हिंदुस्तान से बात चले गए, क्यों नहीं वापस आ रहे? देश का पैसा खाकर लूटकर ये उनको वापस नहीं आने देते। आपको याद होगा, बैठे हैं पार्क साहब, इंदिरा गांधी ने जो प्राइवेट बैंक थे उनको बंद करके सरकारी बैंक बनाए थे कि गरीबों को कर्जा मिले, किसान को कर्जा मिले, किसान अपनी खेती करे। आज अगर हिंदुस्तान में ये किसान ना होता तो राशन हमें रोटी खाने के लिए नहीं थी हमारे पास। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बीजेपी फिर किसानों को खत्म करना चाहती है और जो देश को लूट रहे हैं उनको आगे करती है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्करों, आप में आज मैंने जोश देखा तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि 78 में जो पुराने कांग्रेसी हैं, जब इंदिरा गांधी को अंदर किया था खुदारा साहब, उसके बाद 1 साल 2 साल के बीच जो उस टाइम की जनता गवर्नमेंट थी उसको गिराकर फिर दोबारा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थे। ये फिर वही टाइम आ गया है 2024 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यार क्या बात है जी, इतने बड़े लीडर होते हैं, उनके साथ मुजरमों जैसा व्यवहार करते हैं। अगर इतनी ईडी में जुर्रत थी तो 1 साल पहले डोटासरा के घर आ सकती थी। उसके घर के कौन दरवाजे बंद हैं? अब जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, टिकटें हम बांट रहे हैं, तो उस टाइम कहते हैं जी हम डोटासरा के घर जाएंगे। यार डोटासरा ने कौन, आज भी दरवाजा बंद नहीं और डोटासरा के चेहरे पर सिकन नहीं है, डर नहीं है। वो शेर की तरह अंदर बैठा है कि आओ देखो। जो चोर हैं, जो चोर होते हैं वो डरते हैं, जो शेर होते हैं वो शिकार करते हैं, वो डरते नहीं। मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं कि आप भी किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, आपको
जब आपको नौकरी मिली, जैसे हमने संविधान की कसम खाई है, वैसी कसम आप खा कर आए हैं। आपको देश को जवाब देना है, किसी पार्टी या किसी मंत्री को जवाब दे नहीं है। जहां आप देश को जवाब देंगे, जहां भगवान आपसे आपका जो करके जाओगे वो भगवान भी देखता है। मैं 1 साल से तकरीबन राजस्थान में हूं और जिस तरीके से जहां की गवर्नमेंट ने काम किया है, बीजेपी की टांगे कांप रही हैं। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि आखिरकार राजस्थान में नवंबर के महीने में जो विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, आखिरकार जीत किसकी होगी, ये 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।